स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आज डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। और डिफरेंशिएशन में आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करेंगे। और इससे रिलेटेड यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 इनके सॉल्यूशन वीडियो मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको भी जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टूडेंट, मैं क्लास 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, रिवीजन भी कराने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो, हर एक कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो प्लीज़ सुशांत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि सुशांत क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को फॉलो करके रखें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है शुरू करते हैं। और हमें dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। तो y क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि d अपॉन डी एक्स इंटू वाई क्यूब माइनस 3 कॉन्स्टेंट है और इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट है, इसमें वापस से लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस वाई एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3y स्क्वायर और y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 एज इट इज़ और x एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और x का डिफ्रेंसिएशन 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर एज इट इज़ और y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज़, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और इधर भी है, तो हमें क्या करना है, 3 को ले लेना है कॉमन। तो 3 आ गया कॉमन, यहाँ से बचा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये 3 इधर कॉमन आ गया और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मैं सबका साइन कर रहा हूँ चेंज। तो 2 इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से भी मैं 3 ले रहा हूँ कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x वाई है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, इधर है और इधर है, इन सबको हमें एक तरफ कर लेना है। तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको भी मैं इधर ले आया, इस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई और ये चला जाएगा उधर तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का वाई स्क्वायर। इधर से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको इसके नीचे लिख देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। वापस से हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है और इसमें लगा लेंगे प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन प्लस वाई कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, x प्लस वाई का इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, x एज इट इज़, y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये x प्लस वाई एज इट इज़ इंटू x का डेरिवेटिव 1 और y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ax इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वाई। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स किस किस के साथ है, इधर है और इधर है, इनको एक तरफ लिख लीजिए, तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, और इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से बच गया x प्लस वाई माइनस ए एक्स, और ये वैल्यू एज इट इज़ ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसको इसके नीचे लिख दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें वैल्यू गिवन है और इसमें भी हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो वापस से a कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का प्लस 2h कांस्टेंट है, x इंटू वाई में हम अप्लाई कर लेंगे प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस b एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2g एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 2f एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 0। a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2h कांस्टेंट है, x एज इट इज़ और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस b एज इट इज़ और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, और c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन सभी वैल्यू में से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचा ax प्लस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कॉमन आ गया, hx डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एच वाई प्लस b से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 कॉमन आ गया, तो डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया, बच गया g प्लस 2 कॉमन आ गया, बच गया f इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है ये उधर जाके 0 बन गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ये और ये एक तरफ लिख लेते हैं,
तो एच एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और जिसके साथ भी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है मैं इज इक्वल टू के उधर भेज देता हूँ, माइनस ए एक्स माइनस एच वाई और माइनस का जी। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। अब ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई प्लस का जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है x का, -2 कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करना है y का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग 3x प्लस 2y। तो 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, और log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 3x प्लस 2y, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 3x प्लस 2y का। तो 3 माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस 2y इंटू 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये 2। 3 माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 अपॉन 3x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2y और dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx इसके साथ है और इसके साथ है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो 3 माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स 2 अपॉन 3x प्लस 2y प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 3 है तो ये 3 इधर आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब 3 मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इधर से मैं 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से बच गया 1 अपॉन 3x प्लस 2y प्लस 1। तो 3 इंटू 3x प्लस 2y मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से आ गया 3x प्लस 2y माइनस 1, 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर से भी मैं कॉमन ले लेता हूँ 3x प्लस 2y को, तो 1 प्लस 3x प्लस 2y। तो देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज़ 3 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और ये 2 आ जाएगा इधर और ये पूरा वैल्यू इधर 3x प्लस 2y प्लस 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।
ई एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग, और लॉग में जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा होता है तो हम इसको माइनस करके लिखते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग वाई। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स माइनस वाई का, इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है वाई का। तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई और x का डेरिवेटिव 1 और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है और इसके साथ है, इन दोनों को हम कर लेंगे एक तरफ। तो माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बच गया ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस, और इधर माइनस आएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज़ 1 अपॉन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई में ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा माइनस वाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर से मैं x ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। अब हमें स्टूडेंट यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये x एज इट इज़ इंटू, और ये आ जाएगा इसके नीचे माइनस वाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस का 1। आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखना है एज इट इज़ और ऊपर से माइनस कॉमन ले लेना है। आ जाएगा y इंटू ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव x इंटू ई रेज टू पावर x माइनस वाई, और 1 हो जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाई, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो y इंटू ई रेज टू पावर x माइनस वाई माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, y इंटू एक्स ई रेज टू पावर x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू वाई ई रेज टू पावर x माइनस वाई माइनस 1। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन हमें क्या गिवन है, x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। तो x एज इट इज़ और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx
प्लस वाई क्यूब एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। 3y² इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई क्यूब, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3y² इंटू एक्स। देखिए इससे कैंसिल हो गया y, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन 3x। अब देखिए वेरीफाई हमें क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर तो मैं ये वैल्यू लिख दूंगा, लेकिन वाई रेज टू पावर 4 यहाँ पे नहीं है कहीं भी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से वाई रेज टू पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और मुझे वैल्यू चाहिए किसका, वाई रेज टू पावर 4 का। तो मैं दोनों साइड कर देता हूँ y से मल्टीप्लाई, तो वाई रेज टू पावर 4 इंटू वाई अपॉन एक्स। तो अब मैं y रेज टू पावर 4 की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो 3 एज इट इज़, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ये कैलकुलेट किया, माइनस वाई अपॉन 3x प्लस, और y रेज टू पावर 4 की जगह पर y अपॉन एक्स। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का y अपॉन एक्स प्लस का y अपॉन एक्स, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 0। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, ये हमें फंक्शन गिवन है और ये हमें शो करना है। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। हमें करना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी वाई प्लस एक्स। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका। फिर प्लस रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई माइनस एक्स। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है जो रूट के अंदर है उसका, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है और इसके साथ है, तो इनको मैं कंबाइंड करके लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और इन दोनों के साथ देखिए क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है और इसके साथ नहीं है, तो इन दोनों वैल्यू को मैं इज इक्वल टू के उधर लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स। अब देखिए इन दोनों जगह से यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लेते हैं कॉमन,
1/2 dy अपॉन डी एक्स इंटू 1/√y प्लस एक्स प्लस 1/√y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये ले लिया 2 कॉमन, 1/y माइनस एक्स माइनस 1/√y प्लस एक्स। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले रहा हूँ, ये एलसीएम ले लूँगा और ये भी एलसीएम ले लूँगा, तो dy अपॉन डी एक्स इंटू एलसीएम आ जाएगा √y प्लस एक्स √y माइनस एक्स, तो ये वैल्यू चला जाएगा उधर, तो √y माइनस एक्स प्लस √y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर से ये भी आ जाएगा एलसीएम √y माइनस एक्स इंटू √y प्लस एक्स, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स। अब देखिए इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से पहले क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स √y प्लस एक्स प्लस √y माइनस एक्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हमें देखिए इसको करना है रैशनलाइज, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, रैशनलाइज कर लेंगे √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √y प्लस एक्स प्लस √y माइनस एक्स इंटू, रैशनलाइज कैसे करते हैं, प्लस वाले साइन को माइनस करके, यानी कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो माइनस लगा करके डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है यहाँ से, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इधर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, √y प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस √y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचा y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट। अब देखिए रूट में दोनों वैल्यू है, यहाँ पे y प्लस एक्स है, यहाँ y माइनस एक्स है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स माइनस वाई और ये प्लस y से y कैंसिल हो गया और इधर x से x कैंसिल हो गया, y और y को ऐड किया तो 2y माइनस 2 अंडर रूट
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स और एक्स को ऐड किया तो 2x। यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो ये बच गया y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें देखिए ना ये वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे, y के नीचे x के लिख देंगे और इस पूरे वैल्यू के नीचे x लिख देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए क्या करना है, आंसर को मैच कराने के लिए वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं x को अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर से तो रूट कैंसिल ही हो जाना है। तो यहाँ से कितना आ गया, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब इस एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर ले जाइए तो ये बन जाएगा ऐसे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दोनों के रूट को हमने कर दिया कंबाइंड। तो यहाँ से कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब अलग अलग कर दीजिए, वाई अपॉन एक्स माइनस, अब इसको सेपरेट कर दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यूज इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन टू वेरीफाई दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब कि एक बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट x और एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट y। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y। इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो आ गया 2a अपॉन y। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को पिक करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट y। तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन डी वाई इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी वाई इंटू एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 4a कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x dx अपॉन डी वाई। तो dx अपॉन डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन 4a इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो यहाँ से कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 2a। अब देखिए हमें वेरीफाई क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ये कैलकुलेट किया 2a अपॉन वाई इंटू, और डी एक्स अपॉन डी वाई ये कैलकुलेट किया y अपॉन 2a। इससे कैंसिल, इससे पूरा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। वापस से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x।
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट है, x एज इट इज़, y का डिफ्रेंसिएशन प्लस y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव। x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x² प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3a, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, 3x² प्लस 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3a से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3ay। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है और इसके साथ है, इसको एक तरफ लिख लेता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 3y² माइनस 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3ay, ये चला जाएगा उधर, माइनस का 3x²। यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स और 3 कॉमन आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3 कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया y² माइनस ax इज इक्वल टू, इधर से भी मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ay माइनस x², इससे ये कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसके नीचे ये वैल्यू आ जाएगा ay माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस ax। तो ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स अपॉन डी वाई। वापिस से इस इक्वेशन को कंसिडर कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट y, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट y, तो d अपॉन डी वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी वाई इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, x एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। अब देखिए एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट y करना है, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², पावर का डेरिवेटिव कर दिया और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट y, तो 3y² इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y 1 प्लस y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y dx अपॉन dy, 3x² इंटू dx अपॉन dy प्लस 3y² इज इक्वल टू 3a से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3ax प्लस 3ay dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy इधर है और इधर है, इनको एक तरफ कर लेंगे, 3x² इंटू dx अपॉन dy माइनस 3ay इंटू dx अपॉन dy इज इक्वल टू 3ax एज इट इज़, और ये चला जाएगा उधर, माइनस 3y²। इधर से 3 dx अपॉन dy आ गया कॉमन, यहाँ से आ गया x² माइनस ay इज इक्वल टू 3 आ गया कॉमन, ax माइनस y², इससे ये कैंसिल, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू ax माइनस y² डिवाइडेड बाई x² माइनस ay। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये वैल्यू dy अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। तो dy अपॉन डी एक्स ये कैलकुलेट किया,
ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हो क्या रहा है, इधर ए वाई पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो इन दोनों वैल्यू में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स इंटू, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, और नीचे से भी अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये वैल्यू कैंसिल, इससे ये वैल्यू कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमें ये गिवन है और ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो y लिखा जाएगा इज इक्वल टू, और ये रूट x प्लस। अब देखिए क्या मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर, भाई मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर मैं y लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पूरे वैल्यू को, अगर मैं ये रूट बड़े वाला जो दिख रहा है और ये x है, अगर मैं इसको हटा भी दूं, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को हटा भी दूं तो भी y के इक्वल बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई क्वेश्चन जो है ना वो इस फॉर्मेट में है, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये इन्फिनेटिव तक है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मैं इस पार्ट को हटा भी दूं देखिए, तो भाई अभी भी जो है वो y के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, y। आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, एक्स प्लस वाई। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, x प्लस वाई का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और ये वैल्यू एज इट इज़ 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स में ले लेता हूँ कॉमन, इंटू 1 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ एलसीएम 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और ये -1 एज इट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई। इससे ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, अब देखिए क्या मैं इस पूरे वैल्यू को मैं y के इक्वल लिख दूँ, तो 2y -1 इज इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था और ये अपना आंसर आ गया। तो ये था मेरे दोस्त डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1। इस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। और सुशांत क्लासेस चैनल पे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप इसका नोट चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।